अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूँ हाफिज़ अकबर साकिब। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर सालाना एग्जीबिशन चल रही है जिसमें एग्रोनॉमिस्ट, एग्री स्टूडेंट्स, एग्री साइंटिस्ट मौजूद हैं और बैनुल-अक़वामी दुनिया से ताल्लुक़ रखने हमारे रिसर्चर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे आप चारों तरफ पे इस वक्त जो स्टॉल्स देख रहे हैं मुख्तलिफ मशीनरी से रिलेटेड हैं और एग्रीकल्चर सोल्यूशन से रिलेटेड हैं। तो आइए चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। मेरी दाएं जानिब एक मौजूद है जिसका नाम है जियो मैपिंग सोल्यूशन के हवाले से। ये किस तरीके से जियो मैपिंग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं GIS के हवाले से, वो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है साहब? सज्जाद बशीर। सज्जाद साहब बहुत शुक्रिया। और आपका क्या नाम है? सादिया इकबाल। सादिया। सज्जाद साहब, जियो मैपिंग सोल्यूशंस के हवाले से ज़रा मुझे बताएं कि आपकी कंपनी क्या क्या कर रही है? ये जियो स्पेशल एनालिसिस प्लस मैपिंग है, इसके अलावा जो सर्वेइंग है हमारी डिफरेंट ड्रोन सर्वेइंग है, उसके अलावा ये इक्विपमेंट है हमारे पास RTK और टोटल स्टेशंस, ये इसकी सर्वेइंग करते हैं। उसके अलावा क्रॉप मॉनिटरिंग है, क्रॉप एनालिसिस। कितना ज़रूरी है ये सर एग्रीकल्चर के लिए? और जब हम बात करते हैं प्रिसीजन फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग जी, मॉडर्न फार्मिंग और अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारे एक हरियाली ऐप के नाम से हम लॉन्च कर रहे हैं। उसमें यह है कि सॉइल मॉनिटरिंग, सॉइल सेंसस के रिलेटेड, और दूसरा ये है कि इसमें लैंड सूटेबिलिटी एनालिसिस बेसिकली हम जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। तो वो हम तकरीबन जो है वो लॉन्च कर चुके हैं हरियाली। जी, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा ये जियो मैपिंग के हवाले से, और इसके साथ साथ हमारे पास जो मौजूद है वो है एग्रो सीड्स के हवाले से। एंड डेफिनेटली ये हरियाली वतन की खुशहाली, हम लोग जब एक अच्छा बीज जो है वो तैयार करेंगे, और पाकिस्तान में भी सीड डेवलपमेंट अथॉरिटी ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंडर काम कर रही है, उसका भी पर्पस यही है कि एक ऐसे सीड को फ़रोग़ दिया जाए जो कि आपके क्लाइमेट चेंज की इस वक्त जो असरात हैं उनको बर्दाश्त कर सके। यहाँ पर बहुत सारी मशीनरी मेरे सामने मौजूद है और ख़ास तौर पे राइस के हवाले से मुझे मशीनरी नज़र आ रही है। यहाँ पर मेरे साथ साहब मौजूद है इस कंपनी के हवाले से, और ये ग्रीन AI और नेस्टैप की मुश्तरका काविश है जिससे इस वक्त ये तमाम तर मशीनरी बनाई जा रही है पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम और आप ग्रीन AI के लिए क्या कर रहे हैं बताइए। सर, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं साइंटिफिक ऑफिसर हूँ ग्रीन AI में। और ग्रीन AI के बारे में बताता चलूँ कि ग्रीन AI एक PSTP फंडेड प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अवार्ड हुआ था, और फिर उसके नतीजे में कंसोर्शियम पार्टनरशिप वजूद में आई थी जिसमें नेस्टैप, PMS एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और PCSIR उसका पार्ट बने थे। तो ये एक्चुअली जो प्रोजेक्ट है ये डुअल यूटिलाइजेशन ऑफ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड AI कर रहा है, और इसके ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। ये हमारी कुछ मशीन। यस प्लीज़, ये बताइएगा कि ये क्या मशीनरी है? अच्छा सर, ये कबूटा का राइस हार्वेस्टर है जो कि ऑटोमेटिक राइस हार्वेस्टर है, जो कि फार्म के ऊपर लेबर का लोड कम करने के लिए बेसिकली बनाया गया है, क्योंकि राइस ट्रांसप्लांट करना बड़ा लेबोरियस काम है। तो इसमें सीडलिंग ट्रेस जो है वो लगा दी जाती हैं और उसके बाद वो खुद से ट्रांसप्लांटिंग करता जाता है पूरी फील्ड के अंदर। सो दिस वन इज़ इम्पोर्टेड, बट वी हैव एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स इंडिजिनाइजिंग दिस टेक्नोलॉजी एज पार्ट ऑफ ग्रीन AI प्रोजेक्ट। तो हम इनकी इंडिजिनाइजेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं ताकि हम टेक्नोलॉजी को सस्ता करके पाकिस्तान की मार्केट के लिए उसको एक्सेसिबल बना सकें। सो कादिर भाई, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है। ये मेरे पीछे एक और कंपनी जो है क्रॉसफील्ड, ये किन चीज़ के उनके ऊपर काम कर रही है? दरअसल क्रॉसफील्ड इज़ अनदर पार्टनर जो कि इस एग्जीबिशन का हिस्सा बने हैं। ये बेसिकली प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये अपने मॉड्यूल्स के थ्रू टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल बना रहे हैं फार्म्स को। तो ये बेसिकली इनका ये काम है। ठीक है। अच्छा, हम लोग जब आगे बढ़ते हैं और ख़ास तौर पे ग्रीन AI का यहाँ पर जो स्टॉल मौजूद है उस पर हम लोगों ने देखा कि ऑटोमेटिक ट्रैक्टर, एक नॉर्मल ट्रैक्टर जिसको जो क्रॉसफील्ड भी जिस तरीके से काम कर रहा है कि ऑटोमेटिक उसका स्टीयरिंग व्हील बना रहा है। सो आप लोगों के भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो प्लेसमेंट करके एक नॉर्मल ट्रैक्टर को चेंज किया गया है, या किस तरीके से ये जो है? एक्चुअली सर, इसके अंदर जो है ना वो ऑटो स्टीयर सिस्टम लगाया गया है जो कि इस ट्रैक्टर को ड्राइवरलेस बनाता है। तो अब इस ट्रैक्टर को ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम एक मॉड्यूल होता है, उसके थ्रू आप कंट्रोल करते हैं, आपको ड्राइवर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने पाथ्स को खुद ही फॉलो करता है, और ये जो भी आपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करनी होती है उसको ये करता जाता है, जो भी आपने इसको फीड किया होता है। तो एक्चुअली ये एक चीपर वर्जन है जॉन डियर का से
जिसको इंडिजनाइज़ किया गया है पाकिस्तान में ऑटो स्टीयर सिस्टम बना के। तो मतलब हमें वैसे तो पूरी दुनिया में क्लास और दूसरी कंपनीज जो हैं वो ऑटो स्टीयर सिस्टम्स बना रही हैं, लेकिन एक मिलत के ट्रैक्टर को इंडिजनाइज़ करना उसको डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है। तो ख़वातीन हज़रात, जिस तरीके से मैंने आपको पहले दिखाया था, चोलिस्तान में चलता हुआ एक मॉडर्न ऑटोमेटिक ट्रैक्टर, लेकिन उस वक्त मसला ये था कि उसको आप इंपोर्ट करवाएंगे या उसको यहाँ पर बनेगा भी तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए क्रॉसफील्ड, ग्रीन एआई जैसी कंपनीज ये काम कर रही हैं कि ऑटोमेटिक स्टीयरिंग व्हील तैयार करिए ताकि एक आपका नॉर्मल ट्रैक्टर है उसको भी ड्राइवर लेस ट्रैक्टर बनाया जा सके। ग्रीन एआई जिस तरीके से काम कर रही है, हम उनके अपने स्टॉल पे मौजूद हैं। कादिर में बताइएगा कि आपके स्टॉल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। मुझे एक ये ड्रोन तो नज़र आ रहा है। जी अरे सर, ये दिस इज़ वेयर द एक्चुअल एरोनॉटिकल मैजिक हैपेंस। तो ये जो मशीनरी कुछ ड्रोन्स हैं हमारे पास, जिसमें से एक ये स्प्रे मशीन ड्रोन है जो कि एक बड़े वाइड एरिया को कवर करने के लिए मशीन है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ग्रीन एआई में आके इसको एआई पे ट्रेन किया गया है, हैवी लोड्स ऑफ डाटा के ऊपर ट्रेन किया गया है। और वंस इट टेक्स द फ्लाइट, उसके बाद ये पूरे फील्ड को जो है वो स्प्रे कर सकता है। और स्प्रे भी इंटेलिजेंटली करता है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ करेगा ताकि स्प्रे वेस्ट ना हो जाए। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी नुमा एक चीज़ जो है, ये तो ड्रोन एक नज़र आ रहा है, लेकिन आपने प्रॉपर्ली वो है ना जो अमेरिकन ड्रोन्स, उन जैसा एक ड्रोन भी बनाया हुआ, ये क्या करता है? सर ये स्काईविंग है। ये एक्चुअली यूज़ होता है ग्राउंड सर्वेलेंस के लिए, और इसको एग्रीकल्चर में यूज़ इसलिए किया गया है कि इसके साथ सेंसर्स अटैच होते हैं जो कि आपको ग्राउंड एनालिसिस देते हैं। से लाइडार्स का डाटा, हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर्स का डाटा, मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर्स का डाटा, ये वाइड एरिया को कवर करता है। और उस डाटा जब हमारे पास आ जाता है तो फिर उसके बाद फिर हम फील्ड का एनालिसिस करते हैं कि इसमें हमने वेरिएबल रेट फर्टिलाइजेशन करनी है, कहाँ पे हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत है, कहाँ हमें पोटाशियम की ज़रूरत है, और ज़मीन की टोपोग्राफी। मतलब वो डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। किसी भी किस्म का आपने डाटा कलेक्ट करना हो, जहाँ पर जिस किस्म की फसल में कमज़ोरी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और फिर जब स्प्रे करना हो तो ये वाला ड्रोन उसमें मदद देता है। अच्छा, ग्रीन हाउस आप लोगों ने बनाया हुआ है जिसका अमली नमूना हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बड़े फॉर्म में लगा हुआ है। यहाँ पर जो मॉडल पड़ा हुआ है, बेसिकली ये कब से आप लोगों ने स्टार्ट किया और इससे फ़वाइद क्या क्या अभी तक हासिल हो चुके हैं? सर ये जब प्रोजेक्ट इंसेप्ट हुआ था, जब ये PSDP ने अवार्ड किया था, उस टाइम से उसके ऊपर काम चल रहा था। तो 2021 में वर्क स्टार्ट हुआ था। और सर उस सिस्टम की खासियत ये है कि ग्रीन हाउस के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो फुली ऑटोमेटेड और AI बेस्ड हैं। वो अपने टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए उसको हमारे असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। वो सिस्टम सेंसर से आने वाले डाटा की बेस पे अपने टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है, इरीगेशन फर्टिगेशन को भी कंट्रोल करता है, जो कि उसका एक प्लस पॉइंट है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी नीदरलैंड से ला के बनानी पड़ती थी। वो अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल है और ग्रीन एआई ने उसको इंडिजनाइज़ किया है। और वो बिन वेरी सक्सेसफुल इन ग्रोइंग वेजिटेबल्स देयर। और हम हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर काम कर रहे हैं उसके अंदर। ख़वातीनो हज़रात, जब हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, एग्रीकल्चर एक रीढ़ की हड्डी, और एग्रीकल्चर भी जब आप मॉडर्न फॉर्म में करेंगे, IoT AI डिवाइसेस की मदद से करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।